नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अब से थोड़ी देर में सूर्य मिशन पर निकला आदित्य L1 बड़ी खबर देने वाला है, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संकेत मिश्रा। 22 जनवरी के दिन गर्भवती महिलाएं अपनी डिलीवरी की डिमांड कहां कर रही हैं, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहां पर आवारा कुत्ते ने आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया, इस बुलेटिन में खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान आज एक और इतिहास रचने जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में सूर्य मिशन के लिए निकला आदित्य L1 बड़ी खबर देगा। आज आदित्य L1 सूर्य को नमस्कार करने वाला है, ये रिपोर्ट देखिए। बस थोड़ी ही देर में आदित्य L1 वहां पहुंच जाएगा, जिसका इसरो के साथ साथ पूरे देश को इंतजार है। चांद पर कामयाबी की इबादत लिखने के बाद अब सूर्य पर फतेह की बारी है। इसरो के मुताबिक आज शाम करीब 4 बजे लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के साथ अंतिम कक्षा में स्थापित हो जाएगा, जहां से सूर्य के बारे में 2 साल तक अहम जानकारी जुटाएगा, जिससे सूर्य की अनदेखी दुनिया के बारे में रहस्यों को उजागर करेगा। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पिछले साल 2 सितंबर के दिन आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई थी। अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद से ही आदित्य ने वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिकों को अब तक L1 से हाई एनर्जी एक्सरे फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेस क्राफ्ट जैसी चीजें यहाँ पर रह सकती है, जिससे ईंधन की खपत कम होगी। इसरो के मुताबिक ऐसा करने के लिए आदित्य L1 में लगे मोटर्स को इस तरह से फायर किया जाएगा कि उपग्रह L1 पॉइंट के पास तय कक्षा में स्थापित हो जाए। इस मैनुअल के सफल होने के साथ ही आदित्य L1 लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर घूमते हुए सूरज की स्टडी करना शुरू कर देगा। इस मिशन में ये भी जानने की कोशिश होगी कि सौर तूफानों की आने की वजह और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। इसके अलावा आदित्य L1 और सौर हवाओं की विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा, साथ ही सौर मंडल को समझने का प्रयास भी करेगा। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं का अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को डेटा मुहैया कराएंगे, जिससे सभी सूर्य के विकिरण कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। आदित्य L1 की कक्षा में स्थापित होने से अलग अलग कोणों से सूर्य को देखा जा सकेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक आदित्य L1 बिंदु पर रहने से ये पृथ्वी के लगातार संपर्क में रहेगा। सूर्य मिशन के कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।